जल, जंगल, जमीन की धरती पर जेसीबी, हाइवा, डंपर का खेल। झारखंड में हर महीने 865 करोड़ का है खनिजों के अवैध कारोबार का बाजार। कोयला, पत्थर, बालू, लौह अयस्क, अभ्रक और कीमती पत्थर का होता है अवैध खनन। अवैध खनन के कारण एनएच तक ध्वस्त हो चुका है। राज्य में 3 दर्जन पहाड़ गायब हो चुके हैं तो कई पुल भी गिर चुके हैं। 8.5 लाख लोगों का रोजगार चलता है इस कारोबार से। 3 लाख हाइवा, डंपर और जेसीबी के जरिए संचालित होता है कारोबार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की खनिज जरूरतों का करीब 40% हिस्सा पूरा करने वाला झारखंड आज भी जल, जंगल, जमीन के नारे के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रकृति ने जितनी संपदा धरती के ऊपर दे रखी है उतनी ही जमीन के नीचे है। कोयले से लेकर यूरेनियम तक और लौह अयस्क से लेकर कीमती पत्थर तक झारखंड में बिखरे पड़े हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अर्थव्यवस्था की गाड़ी को इस अकूत संपदा से गति मिलती है। लेकिन इसी झारखंड की विडंबना है कि यहाँ के लोग आज भी आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी ढांचागत सुविधाओं का यहाँ घोर अभाव है। इसका कारण चाहे जो भी बताया जा रहा हो, हकीकत है कि इस खनिज संपदा ने ही झारखंड का सबसे बड़ा नुकसान किया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अब झारखंड की पहचान जल, जंगल, जमीन से नहीं बल्कि जेसीबी, हाइवा, डंपर से होती है। राज्य में इन खनिजों का अवैध बाजार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। राज्य में खनिजों का ये अवैध कारोबार करीब 865 करोड़ रुपए प्रति माह तक पहुंच चुका है। यानी राज्य के कुल बजट का करीब 10% का लेन देन तो केवल अवैध बाजार में होता है। कोयला का अवैध खनन का कारोबार 350 करोड़ का है, जिसमें 3 लाख लोग जुड़े हैं, माफिया, बिचौलिए, मजदूर। लौह अयस्क का कारोबार, अवैध खनन का कारोबार 300 करोड़ का है, जिसमें 20,000 माफिया, बिचौलिए, मजदूर जुड़े हैं। बालू 100 करोड़, 50,000 माफिया, बिचौलिए, मजदूर। पत्थर 100 करोड़, 70,000 माफिया, बिचौलिए, मजदूर। अभ्रक 5 करोड़, 2,000 माफिया, बिचौलिए, मजदूर। कीमती पत्थर 5 करोड़, जिसमें 2,000 माफिया, बिचौलिए, मजदूर जुड़े हैं। अन्य खनिज 50 करोड़ का अवैध खनन का कारोबार है, जिसमें 6,000 माफिया, बिचौलिए, मजदूर डायरेक्ट जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर 865 करोड़ का ये अवैध खनन का कारोबार है, जिसमें 3.5 लाख लोग शामिल हैं। ये सामान्य ज्ञान का सवाल है कि देश में झारखंड क्यों प्रसिद्ध है। इसका एक ही जवाब है और वो है अपनी खनिज संपदा के कारण। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुए इस राज्य में पिछले 21 साल में कई मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन इतनी अकूत प्राकृतिक संपदा का मालिक होते हुए भी यहाँ के लोग आज तक गरीब हैं। वे आज भी जल, जंगल, जमीन के अपने नारों के साथ विकास की कल्पना में डूबते उतराते रहते हैं। लेकिन इस दौरान कब ये नारा जेसीबी, हाइवा, डंपर में बदल गया, उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। झारखंड के पिछड़े होने का राजनीतिक कारण चाहे कोई भी हो, हकीकत यही है कि यहाँ की खनिज संपदा ही उसके लिए अभिशाप बन गई है। बड़े पैमाने पर माफिया, बिचौलिए और दुनिया भर के पूंजीपति इस राज्य की संपदा का इतनी बेदर्दी से दोहन कर रहे हैं कि यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य भी खत्म होता जा रहा है। ये जानकर आश्चर्य होता है कि झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, बालू, पत्थर और अभ्रक के अलावा अन्य खनिजों का जिस पैमाने पर अवैध कारोबार होता है, यदि उस पर नकेल लग जाए तो ये राज्य न केवल सबसे विकसित हो जाएगा बल्कि दुनिया के कई मुल्कों को पीछे छोड़ देगा। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा एकत्र आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड में खनिजों के अवैध कारोबार में हर महीने करीब 865 करोड़ का लेन देन होता है। इसमें अकेले कोयले का योगदान करीब 350 करोड़ का है। इसके बाद लौह अयस्क, पत्थर और बालू का स्थान है।
अभ्रक का पूरा कारोबार सरकार की नजरों में अवैध है। इसके अलावा अन्य खनिजों की तस्करी और अवैध कारोबार यहां धड़ल्ले से फल फूल रहा है। इस अवैध कारोबार में माफिया, बिचौलिए और मजदूर के साथ चालक तथा ट्रक संचालक भी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। इनकी संख्या करीब 8.5 लाख अनुमानित है। झारखंड का बजट 91,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक है। इस हिसाब से इस अवैध कारोबार का आकार राज्य सरकार के बजट का 10% से अधिक है। हर साल इतने बड़े पैमाने पर काली कमाई ने राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया है। बात शुरू करते हैं देश की ऊर्जा के प्रमुख स्रोत और काला हीरा के नाम से प्रसिद्ध कोयले से। वर्ष 1990 में बेरमो के प्रख्यात मजदूर नेता और हाल ही में दिवंगत विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने तत्कालीन केंद्रीय कोयला मंत्री को एक पत्र भेजकर कहा था कि दक्षिण बिहार के कोयला खदानों से हर साल 1.5 अरब रुपए के कोयले की चोरी होती है। उस समय उनके दावे पर काफी शोर मचा था और इस खबर ने मीडिया की सुर्खियां बटोरी थीं। जांच भी हुई थी और राजेंद्र बाबू का दावा सही पाया गया था। हालांकि वो जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। ये केवल कोयले के अवैध कारोबार का था। उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। झारखंड बनने के बाद अवैध कारोबार का ये बाजार राज्य के 7 जिलों में फैलता हुआ करीब 350 करोड़ रुपए प्रति माह तक पहुंच गया है। इसके बाद सारंडा इलाके में पाए जाने वाले लौह अयस्क या लाल मिट्टी की कहानी भी कम रोचक नहीं है। यहाँ अवैध खनन की जांच के लिए सीबीआई से लेकर शाह आयोग तक बना, लेकिन बड़े मालिकों का कुछ नहीं हुआ। यह कारोबार करीब 300 करोड़ रुपए प्रति माह तक पहुंच गया है। मुख्य रूप से कोल्हान के 3 जिलों चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में पाया जाने वाला लौह अयस्क उड़ीसा और बंगाल के साथ सीमा पर चीन तक पहुंचाया जाता है। इस अवैध खनन ने जहां झारखंड के लोगों को बेघर किया, वहीं जंगलों को नष्ट कर दिया और इसके बदले पूंजीपतियों, माफिया तत्वों ने अरबों की कमाई की। इसका सबसे दुखद पहलू है कि शाह कमीशन में नाम आ जाने के बाद भी केंद्रीय जांच एजेंसियों बड़े बड़े मालिकों को बचा रही है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उनके कर्मचारियों पर केस करके कोरम पूरा कर रही है। बालू और पत्थर के अवैध कारोबार का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। संथाल के 3 जिलों साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका में पत्थरों का अवैध कारोबार इतना फैल चुका है कि यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा इससे जुड़ गया है। साहिबगंज में तो कई पहाड़ टकले हो गए हैं, मतलब गायब हो चुके हैं। इन 3 जिलों से ही हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए के पत्थरों का अवैध कारोबार होता है। साहिबगंज से गुजरने वाली गंगा नदी और छोटा नागपुर में बहने वाली छोटी बड़ी नदियां बालू के अवैध कारोबार के कारण खतरनाक हो चुकी हैं। कई पुल ध्वस्त हो गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। अनुमान के अनुसार बालू का अवैध कारोबार भी करीब 100 करोड़ रुपए हर महीने का है। गंगा नदी में रात के अंधेरे में स्टीमर चलते हैं जिन पर बालू लदा होता है। ये बालू उस पार बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी तक पहुंचा दिया जाता है और वहां से बंगाल और बांग्लादेश तक इसका कारोबार फैला हुआ है। कोडरमा में ब्लू स्टोन और क्वार्ट्स जैसे कीमती पत्थर और अभ्रक का खूब कारोबार होता है। ये पूरा का पूरा अवैध है क्योंकि न तो किसी अभ्रक खदान का लाइसेंस है और न ही कीमती पत्थर का। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से अक्सर राज्य में होने वाले खनिजों के अवैध कारोबार की चर्चा होती रहती है। पिछली सरकार में तो शीर्ष स्तर पर इस पर रोक लगाने की हिदायतें लगभग हर बैठक में दी जाती थीं, लेकिन न कभी इस पर रोक लगाने की कोशिश हुई और न ही किसी ने इस पर ध्यान ही दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि ये अवैध कारोबार आज इतना फैल चुका है कि इसने राज्य की राजनीति से लेकर नौकरशाही तक को अपने जाल में लपेट लिया है। जाहिर है इतने बड़े अवैध कारोबार का हिस्सा अकेले कारोबारी नहीं लेते होंगे। इसका लाभ कुछ राजनेताओं, पुलिस प्रशासन के कतिपय अधिकारियों और खनन उद्योग से जुड़े लोगों तक पहुंचता है। समय समय पर इसके बारे में खबरें भी आती रहती हैं। खनिजों के अवैध कारोबारियों की पैठ इतनी गहरी हो चुकी है कि उसका नेटवर्क इतना सशक्त हो चुका है कि उन पर हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं होती है। खनिज तस्करों और अवैध कारोबारियों के नेटवर्क की कहानियां मीडिया में खूब आती रहती है। अवैध कारोबार का इतना संगठित और निरापद कारोबार किसी दूसरे क्षेत्र में शायद ही कभी देखा सुना गया हो। हालांकि कहीं कहीं पुलिस प्रशासन के कभी कभार कड़े रुख के कारण जहां तहां खनिज तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ हो रहा है और तस्कर कारोबारी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन इसका कितना असर पड़ रहा है ये तो पता नहीं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।